मैं जैन हूँ। जैन धर्म से हो ख्वाजा जी की? मैं बचपन में अंधी पैदा हुई थी, मेरी दोनों आंखें बंद। सब लोगों ने मना कर दिया था कि मेरी आंखें नहीं खुलेंगी, पर मेरी नानी, मेरी मौसी, मेरी मम्मी मुझे यहाँ लेकर आई और दूसरे दिन मेरी आंखें खुल गई। उनके पास पैसे भी नहीं थे, गाड़ी में उनको 500 रुपए मिले और मुझे यहाँ लेकर आए और आज पूरी दुनिया देख पा रही हूँ। मतलब मेरा सपना था कि मैं यहाँ आऊँ, बस मुझे यहाँ पे दर्शन हो गए। मुझे बहुत खुशी हो रही है, ये खुशी आंसू है, कुछ नहीं कह सकती मैं। और फर्स्ट टाइम आए? हाँ, पहली बार आए? हाँ, बचपन में जब मम्मी मासी लेकर आई थी उसके बाद पहली बार आई हूँ। मेरे को खाने ख्वाजा बाबा ने तुम्हारे आंखें दे दी? राजस्थान सागवाड़ा से। ख्वाजा बाबा ने तुम्हें आंखें दे दी, बाबा की रहमत से बचपन में आंखें आ गई। मुबारक हुआ। हाँ, ख्वाजा साहब तेरी हाजिरी कबूल करे बेटा, जा चादर चढ़ाते। ख्वाजा की चौखट से कोई खाली नहीं जाता गरीब नवाज। मैं जैन हूँ। जैन धर्म से हो, ख्वाजा जी के दरबार में आए हो? जैसे कि आपने अभी देखा, ये औरत बता रही थी कि मैं ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पर गई अजमेर शरीफ, मेरी आंखों की रोशनी नहीं थी। जब मैं उनके आस्थाने पर पहुंची, अजमेर पहुंची, ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पर उनकी चौखट पर पहुंची तो मेरी आंखों की रोशनी वापस आ गई। सुभान अल्लाह। तो मेरी वीडियो में जुड़े रहे। अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन के बटन को भी दबा लें। उसकी वजह यह है, मैं रोजाना न्यू अपडेट देता रहता हूं और आज मैं आपसे एक सवाल भी करूंगा। वो सवाल का जवाब आप हजरात मुझे कमेंट बॉक्स के जरिए देंगे, कमेंट में देंगे आप मुझे जवाब। अगर आपसे नहीं बताया जाएगा उसका जवाब मैं दूंगा। तो आपसे एक सवाल भी आज मैं करूंगा। चलिए शुरू करते हैं। अगर मेरी वीडियो को प्ले ही कर दिया है तो आप जरा सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को भी दबा लें। शुरू करते हैं। नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद करता हूँ सभी हजरात खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला सभी भाइयों की उम्र में तरक्की अता फरमाए। मेरे भाइयों को मौला कायनात या अल्लाह तो अपनी रहमत से खुश रख, आबाद रख। मौला कायनात बिलखुसूस फिलिस्तीन में तमाम मजलूमों की हिफाजत अता फरमा और बिलखुसूस मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की भी हिफाजत अता फरमा। अभी आपने सबसे पहले फर्स्ट में मेरी वीडियो देखी, यानी इस औरत की वीडियो देखी आपने। ये अपनी जुबान से क्या कह रही है। एक बार को अगर मैं अपनी जुबान से कहूं तो झूठ हो सकता है, इसीलिए मैंने वीडियो आप लोगों को दिखा दी। आप लोगों को एतमाद हो जाएगा, यकीन हो जाएगा, भरोसा हो जाएगा कि हाँ हजरत जो है बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो ये औरत बता रही है, मैं जब छोटी थी, बचपन था मेरा, तो मैं नाबीना थी, देख नहीं पाती थी। आंखों के सामने सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा नजर आता था। लेकिन जब मैं अजमेर पहुंची तो अल्लाह की रहमत से ख्वाजा गरीब नवाज ने निगाहे करम कर दिया तो इसकी आंखों की रोशनी वापस आ गई। सुभान अल्लाह। ये खुशी की बात है। और एक बात और बताऊं, शायद ये औरत जो है गैर मुस्लिम भी है। ये औरत गैर मुस्लिम भी है। अरे मेरे भाई, उनके आस्थाने पे जाओ तो सही, वो कैसे कैसे नवाजते हैं। उनकी चौखट पे जाओ, जो जो उनकी चौखट पे जाता है ना वो किस्मत का धनी हो जाता है। ख्वाजा गरीब नवाज उसकी किस्मत को बदल देते हैं। ये वही ख्वाजा गरीब नवाज है मेरे अजीजों जिन्होंने एक कासे में अना सागर को संभाल लिया। ये वही ख्वाजा गरीब नवाज है जिन्होंने ऊंट को बिठा लिया तो इनके इजाजत के बगैर उठने के लिए तैयार ही नहीं है। ये वही ख्वाजा गरीब नवाज है जिसकी आंखों की रोशनी औरत की वापस आई। ये वही ख्वाजा गरीब नवाज है जिन्होंने 90,000 को कलमा पढ़ाने के बाद मुसलमान बना दिया। तो मेरे अजीजों, ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पर जाओ। और कुरान में भी ऐलान है 11वें पारे में, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। बेशक अल्लाह के वलियों को ना कोई खौफ है और ना कोई डर है। इन्होंने इबादत की, अपने महबूब को राजी किया, खालिक को राजी किया इन्होंने। तभी तो जो इनके आस्थाने पर जाता है अपने दामनों को पुर करके आता है। चलिए मैं एक सवाल करता हूं, नमाज पढ़ने के लिए, ये सवाल आप दिल की तख्ती पे नोट कर लें और जवाब मालूम हो तो कमेंट में बताएं। आपसे नहीं बताया जाएगा तो मैं बताऊंगा। नमाज पढ़ने के लिए किन किन चीजों का पाक होना जरूरी है। नमाज पढ़ने के लिए
कौन कौन सी चीजों का पाक होना जरूरी है, आप हजरात कमेंट में बताएं। अल्लाह ताला हम सबको नेक अमल करने की तौफीक और रफीक अता फरमाए। मौला कायनात फिलिस्तीन में तमाम मजलूमों की हिफाजत अता फरमाए।